नारी तो नारायणी, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम पिता परमात्मा सत सत प्रणाम करते हुए मैं आज आपके सामने इस वीडियो में अपने मन की बात लेके आई हूँ, जो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए गृहस्थ जीवन में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। आज हमने ज़्यादातर हमारे सभी घरों में, परिवारों में प्रेम, विश्वास और अपनेपन की बहुत कमी महसूस होती है। पति पत्नी में आपसी रिश्तों में टकराव, माता पिता के साथ अनबन, प्रेम की कमी, रिश्तों को कमजोर होते हुए और टूटते हुए आज घर घर में देखा जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? अगर हम विचार करें तो ना कहीं हम स्वयं ही इसके कसूरवार हैं, क्योंकि आज हमने तरक्की बहुत पा ली है। पढ़ाई लिखाई करके अपने बच्चों को भी ऊंची से ऊंची शिक्षा देने में, सारी सुख सुविधाएं देने में हमने कोई कमी नहीं रखी। लेकिन हमारी बेटियां आज खूब नाम रोशन कर रही हैं, खूब पढ़ाई लिखाई करके हर डिपार्टमेंट में बेटियां खूब अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। क्योंकि नारी के अंदर एक असीम शक्ति भरी है। जब वो ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकती, वो सब कुछ कर सकती है। पुरुषों से भी आगे बढ़ सकती है और बढ़ रही है, क्योंकि उसके अंदर वो योग्यता, वो शक्ति है। लेकिन इस भौतिक जगत में तो हमने कामयाबी हासिल कर ली, मगर कहीं ना कहीं हमसे कुछ छूट रहा है। नारी के अंदर जो एक ममता, प्रेम, अपनापन, सेवा भाव, सहनशीलता, ये जो दैविक गुण हैं, ये कहीं ना कहीं आज की नारी खोती जा रही है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई ने उसे इस भौतिक जगत में तो कामयाब कर दिया, क्योंकि उसके लिए उसने उसे दिमाग से सोचा है, दिमाग से सभी कार्य किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने दिल से दूर होती चली गई, क्योंकि नारी हमेशा हृदय से जीती है। उस हृदय में परमात्मा निवास करते हैं, जिसमें असीम प्रेम है, करुणा है, दया है, कृपा है। आज की नारी ज्यादातर दिमाग से जीने लगी है, हृदय से उसका रिश्ता टूटता जा रहा है, जिसके कारण आज गृहस्थ जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ना ही तो हम अपने परिवार को सुख दे पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे मन की भी शांति छिन चुकी है। क्योंकि नारी जब घर से बाहर निकल के समाज में, देश में कार्य करती है, ऑफिस में, तो कहीं ना कहीं घर पीछे छूट जाता है। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, अच्छे संस्कार नहीं दे पाते, अपने घर को समय नहीं दे पाते। ना पति के लिए समय है, ना बच्चों के लिए समय है, यहाँ तक कि हमें स्वयं के लिए भी समय नहीं रहा। और यही कारण है कि आज परिवार बिखर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, जो कि एक बहुत दयनीय दशा है, खतरनाक स्थिति है। क्योंकि एक घर से ही समाज बनता है, समाज से ही देश बनता है। अगर घरों में ही और हमारे मन के अंदर ही शांति नहीं होगी,
प्रेम नहीं होगा आपसे, तो समाज भी बिखर जाएगा, और समाज के बिखरने से देश टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि शिक्षा के साथ साथ हमें अपने दैविक गुणों को भी संभालना चाहिए। एक नारी के अंदर जो एक ममता और प्रेम है, जो ये दैविक गुण है, हमें इनको भी संभालना चाहिए। अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों को हमें वही संस्कार देने चाहिए, क्योंकि नारी कितनी भी पढ़ लिख के ऊंचाई पे पहुंच जाए, लेकिन फिर भी संतान को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना, समाज को एक अच्छी नागरिक प्रदान करना, ये हर नारी का कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को हम तभी ठीक से निभा सकते हैं जब हम अपने इस दैविक गुणों का पालन करें, इस पर स्वयं भी चलें और अपने बेटियों को भी ये शिक्षा प्रदान करें। तभी हम देश को अच्छे नागरिक और समाज को और अपने परिवार को अच्छी संतान दे सकते हैं। मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगी कि हम स्वयं भी जगें। नारी में अथाह शक्ति भरी है। नारी कोई फैशन परस्ती का साधन नहीं है, सिर्फ मन बहलावे का साधन नहीं है, या पुरुष से आगे बढ़ के एक होड़ में जो आज चल पड़ी है नारी, उसमें उसने उसको जीत तो लिया, ऊंचाई तो हासिल कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं स्वयं को भूल गई, स्वयं को भूल गई है नारी। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें स्वयं को ही याद करना है। आज वो नारी कहाँ गई जो सती अनुसुईया की, कितनी शक्ति थी माँ सती अनुसुईया में कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उन्होंने बालक बना दिया। कितनी शक्ति थी माँ शबरी में कि अनपढ़ होते हुए भी एक दिन स्वयं परमात्मा को ही उनके द्वार आना पड़ा। कितनी शक्ति थी मीरा में कि उसने अपने गिरधर गोपाल को हर वक्त जो अंग संग साथ रहते थे, एक दिन वो उन्हीं में समा गए। प्रेम, करुणा और विश्वास, इसी के बलबूते। आज की बच्चियां तो ये सब भूल चुकी हैं। उन्हें मजाक जैसा लगता है कि ये सब क्या होता है। कहीं ना कहीं हम माँओं की ही कमी है, कहीं ना कहीं हम स्वयं ही भूल चुके हैं। हम स्वयं भी भूल चुके हैं अपने उन संस्कारों को। और वही असर हमारे बच्चों पे पड़ा है। तो हमें स्वयं जगने की जरूरत है, अपनी उसी शक्ति को याद करने की जरूरत है। तभी हम अपने बच्चों को भी दे पाएंगे कि बच्चियां जब विवाह करके ससुराल में जाती हैं तो वहाँ उन्हें एक नया परिवार मिलता है जो जिससे वो बिल्कुल अनजान होती है, और वहाँ उसकी अनेक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। पति के साथ सास ससुर, ननंद, देवर, जेठ जेठानी, ये सभी परिवार में उसे मिलते हैं और वो अनेक रिश्तों में बन जाती है। अगर उसे ये रिश्तों का ज्ञान नहीं होगा, सेवा भाव और प्रेम की कमी होगी, तो वो इन रिश्तों को ठीक से निभा नहीं पाती। उसे बंधन जैसा लगता है कि मैं कहाँ आ गई। क्योंकि आजकल माता पिता लाड़ प्यार में अपनी बेटियों को इतनी आज़ादी देते हैं कि ससुराल में जब उन्हें लज्जा, सील और अनेक प्रकार के रिश्तों को निभाना पड़ता है, सबकी सुननी पड़ती है, सबकी सेवा भाव करनी पड़ती है, तो उन्हें लगता है कि जने हम कहाँ आ गए, हम तो मायके में बहुत सुखी थी, हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था और यहाँ हमें सबकी सुननी पड़ रही, सबका करना पड़ रहा है। हम यहाँ कैसे रह पाएंगे।
हमारा तो मायका ही अच्छा है। यही कारण है कि उसे सास बुरी लगती है और पति की भी बातें सुनने को तैयार नहीं, कहीं ना कहीं क्योंकि उसे वो अपना नहीं मानती और मायके में ही उसका मन अटका रहता है, जिसके कारण ससुराल में वो अपनी जगह नहीं बना पाती और परिवार बिखरने लगते हैं। अगर हमें जैसे पहले हमारे माता पिता हमें संस्कार देते थे कि ससुर शादी के बाद पति का ही घर तुम्हारा घर है, सास ससुर तुम्हारे माता पिता हैं, जीवन पर्यंत अब उनकी सेवा करना, और हमने जो तुम्हें संस्कार दिए हैं उन संस्कारों पर चल के अपने दोनों कुलों का नाम रोशन करना, इसी में ही तुम्हारी और हमारी प्रशंसा है, भलाई है। अगर हम आज भी अपनी बेटियों को यही सिखाएं कि अब तेरे माता पिता, तेरे सास ससुर और पति ही तुम्हारा सब कुछ है, उनके साथ प्रेम से व्यवहार करके अपनी समस्त जिम्मेदारियों को निभाना, यही नारी का कर्तव्य है। पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो और खूब ऊंचाइयों को छुओ, इसमें कोई बुराई नहीं है। पढ़ना चाहिए, नारी को खूब जितना ज्ञान अर्जन करना है करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने संस्कारों को भी जिंदा रखना है। तभी हमारे घरों में वो खुशियाँ, वो परिवार में एकता फिर से लौट आएगी और फिर से हम सभी के आंगन खुशियों से भर जाएंगे। बस आज सभी के चरणों में मैंने आज अपने मन की बात रखी है। अच्छी लगे तो जरूर विचार करना। जय श्री राधे।